कैम ग्रीन हॉट प्रॉपर्टी वही है इस ऑक्शन की, मतलब आधा ऑक्शन आप मानकर चलो उन्हीं पर है। बट ये भी है कि ऐसा नहीं कि जिसने कैम ग्रीन जीत लिया उसने ऑक्शन जीत लिया, ये आपको बता दें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैम ग्रीन। तो वहां पर कैसे एक रणनीति, और इंपॉर्टेंट ये भी कि ऑलराउंडर के सेट में होंगे, उसी में वेंकटेश अय्यर होंगे, उसी में लिविंगस्टन होंगे, किसका नंबर पहले आता है कैसे इंपैक्ट करेगा। आई थिंक दोनों फ्रेंचाइजीज चेन्नई और केकेआर ये चाहेंगे कि पहला नाम ही कैम ग्रीन निकले, ताकि हम पहली लड़ाई उस पर लड़ें। क्योंकि क्या होगा ना कि सपोज एक लिविंगस्टन आया है, अब उस पर आप बिड कर रहे हो, अब आपके बैक ऑफ योर माइंड ये भी है कि अगर कैम ग्रीन नहीं मिला तो दूसरा लिविंगस्टन ही चाहिए, बट अगर मैंने पैसे इस पर लुटा दिए लिविंगस्टन पर, तब मुझे कैम ग्रीन नहीं मिलता। ट्रेविस हेड को कब खरीदा था एसआरएच ने? यार एग्जैक्ट मुझे सिचुएशन याद नहीं कहां पर, मतलब वो नंबर कहां पर आया था उनका, ये मुझे नहीं मतलब वो ईयर पूछ रहा हूँ, ईयर नहीं, नंबर नहीं, ईयर। यार वो ईयर वही मेरे ख्याल से होना चाहिए 23 वर्ल्ड कप, 23 वर्ल्ड कप के बाद का था, रचिन मिचेल ये सब आपके उसी के बाद के हैं। पता, चलो ठीक है जो भी है। क्या होता है कई बार ना, जैसे आप कैमरन ग्रीन को बोले, खैर वो तो हॉट प्रॉपर्टी हर कोई इसका है, अब वो ऑक्शन वाले क्या सोचते नहीं सोचते उनका देखना होगा। बट एक मुझे याद है वो ऑक्शन के टाइम ना ट्रेविस हेड आ रहा था, और ट्रेविस हेड ज्यादा महंगे नहीं बिके थे, मुझे जहां तक अमाउंट याद आ रहा 6 करोड़ 6.5 करोड़ कुछ। हम लोग बैठे थे, मुझे याद है हम लोग ऐसे बैठे थे, हम लोग बोले यार ट्रेविस हेड इस पे बोलियां लगेंगी, ये बहुत महंगा बिकेगा, बट ना बड़ा चुपचाप से सस्ते में लेके चली गई थी एसआरएच, जहां तक मुझे आ रहा है। तो कई बार क्या होता है अपन यहाँ बैठ के ना बहुत तैयार होता है, और देखो बाद में वो चीज दिख भी गया था कि व्हाट इज ट्रेविस हेड। जब वो दिल्ली में 10 ओवर में 130-150 रन मारा था ना उन्होंने जाके, दोनों ने, ट्रेविस हेड और अभिषेक ने, तो वो बाद में पता चलता है। तो वो वाली चीज है कि अब यार कैमरन ग्रीन तो मतलब ऐसा है कि आप जाओ, मैं तो सीएसके को तो साफ बोलूंगा यार कि आपके सारे खांचे जुड़े हुए, तो सीएसके तो ऑल एंड आउट जाओ, और आप ही हो जो केकेआर को, मतलब केकेआर इस टाइम, मतलब अगर ये फाइट उठाओ दोनों की, ऑक्शन फाइट उठाओ कैमरन ग्रीन को लेके, तो मैं बोलूंगा यार अंडरडॉग तो मतलब कमजोर जो थोड़ा, बट इसमें इंटरेस्टिंग मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो आप जो इस पॉइंट का यहाँ पर मेन है डिस्कशन, कि एक दोनों टीम्स कोलकाता भी चेन्नई भी, वो आइडियली क्या चाहेंगी कि जब वो ऑलराउंडर का पिटारा खुल रहा है उस लिस्ट में कैमरन ग्रीन का नाम पहले आ जाए, स्ट्रेट अवे हमारी लड़ाई हो जाए। वेंकटेश अय्यर एक इंडियन ऑलराउंडर है, ठीक है, उसके लिए और लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जैसे दिल्ली आप बोल रहे हो कि वो भी इंटरेस्टेड हैं। उसके अलावा जो दूसरी बात है, अगर एक लिविंगस्टन आ गया, अब मैं चेन्नई हूँ, मुझे नहीं पता ना, केकेआर का बजट तो मेरे से ज्यादा है, अब मैं उसको किस हद तक पुश करना है। एक लिविंगस्टन का नाम पहले आ गया है, 8 करोड़ नहीं, बट वही करो कि बिड चल रही है, वो उसमें सीएसके माहिर है हमें, बट नहीं तो कह रहा हूं, क्योंकि वो जो लिविंगस्टन हो चाहे वो मैक्सवेल हो, उनका एक अमाउंट होता है, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, आपने बोला 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़ पर, तो दैट मींस आपके फिर कैमरन ग्रीन गए ना, आपके पास उसके अलावा बची 35 करोड़ रहे। अब तो वो तो ये मैं कह रहा हूं ना, ये आप समझो, ये मेन पॉइंट है कि लिविंगस्टन का नाम आ गया भाई पहले। बात ये भी है ना, बात को देखो, कोलकाता श्योर होगी कि मैं उठा लूंगा भाई ग्रीन को, नहीं, अगर मैं 10 करोड़ तक भी लिविंगस्टन जा रहा हूं, कि क्यों ना मैं चेन्नई, अगर चेन्नई जा रही तो मैं चेन्नई का पैसा, तो ऐसे तो मतलब फिर दोनों हो जाएगा, वो केकेआर और सीएसके दोनों बैठे होंगे, हम दोनों यही तो मैं कह रहा हूं। देखो ये भी फैक्ट है कि जरूरी नहीं है, इसीलिए तो मॉक ऑक्शन क्यों है इंपॉर्टेंट। जरूरी ये भी नहीं है कि पैसा, मॉक ऑक्शन भी पलटता है यार, ऐसा नहीं है पिछली बार, मतलब जैसे किसी के लिए वो ऑलराउंडर्स में जैसे एलिसा पिछली बार वाला मेरे को याद है कि इन्होंने क्या नाम है, अश्विन ने किया था, और कुछ प्लेयरों के बहुत रेट हो गए थे, नहीं मिले ऑक्शन में। मेरा ये कहना है कि यार कई प्लेयर हम सोचकर बैठे हैं कि भाई वो 2 ही करोड़ बेस प्राइस पर जाएंगे, पर अगर उनकी प्राइस भी बढ़ी तो भाई किन्हीं टीमों का, मतलब जो टीम ले रही है उन्हीं का भी तो पर्स भाई डाउन ही होगा ना। अब फॉर एग्जांपल एक मिनट सुन लो, पूरी बात सुन लो, मैं कह रहा हूं, मान के चलो वेंकटेश अय्यर के पीछे हमने दिल्ली ने प्लान कर रखा है कि यार वेंकटेश अय्यर 10 करोड़ में मिल जाए ले ले, पर वेंकटेश अय्यर से आने से पहले हमारे पास 21 करोड़ के पर्स में हम लोग आई थिंक मान के चलो 6-7 करोड़ खर्च कर चुके हैं, तो यार हमारी वो हैसियत नहीं होगी कि हम 10 करोड़ लगाएं। इसी में प्लेयर थोड़ा सस्ता मिल सकता है। मॉक ऑक्शन जब आपका होता है, उसमें आपकी स्ट्रेटेजी तो होती है कि मेरे टारगेट प्लेयर्स में मेरी प्रायोरिटी क्या है। एक दिल्ली को ओपनर चाहिए, प्रायोरिटी आपकी है, दिल्ली को ओपनर दूसरी टीमें गेम भी तो बिगाड़ती है ना। क्यों बिगाड़ी? अगर आपको ओपनर चाहिए, जैसे मैं वही कह रहा हूं, अगर चेन्नई और ये बैठे हुए ऑक्शन में, एक कोई भी नाम आया XYZ, वो उनके लिए नहीं जाएंगे तब तक। वहां पे ये तय होता है, जैसे जैसे दीप्ति का नाम आया तो सब इस WPL में चुप। लेकिन ये भी होता है ना, जैसे अब खलील है, उस टाइम पर आप चलो खलील से ज्यादा मैं उनका क्या नाम है उनका, स्पेंसर जॉनसन, क्या हुआ, आपकी फ्रस्ट्रेशन रही, आपको म्यूचुअल स्टॉक मिले ही नहीं, आपने पैसा कूटा, आई थिंक वो 24 करोड़ में गए थे। अब आपको फ्रस्ट्रेशन हो गई, मेरे को तो भाई सारे पेसर निकल गए, एक मेरे को लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए, तो मैं स्पेंसर जॉनसन के पीछे, मेरे पास अब पर्स में पैसे भी बचे हैं तो मैं 10 करोड़ दे देता हूं। तो आपने गलती की ना कि भाई आपने उस टाइम पर दिमाग में लगाया कि यार मेरे को 24 में पड़ रहे हैं, मार देते हैं आखिरी लाइन, 25 कर देते। देखो वो ये सीन हो जाता है भाई। देखो आज जब आप मिनी में जाते हो, मिनी में आपका काम हल्का होता है एज कम्पेयर टू मेगा। नहीं, मिनी की बात बता, मैं वही कह रहा हूं, मैं मिनी नहीं कह रहा हूं, बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हम 4 बैठ के मॉक ऑक्शन करते हैं, देख हर किसी का एक अपना तरीका है।
मैं शायद सीएसके के जो वो आते हैं सीईओ काशी विश्वनाथन जी, उनकी जो गैंग होती है, जरूरी नहीं है मैं मॉक ऑक्शन में फॉर एग्जांपल सीएसके का बन के बैठा हूं तो जो मैं सोच रहा हूं वो सोच रहे हो। हमें वो अपनी सोच हाँ, वही, वही। क्योंकि अब मान लो जैसे अब वो चिट निकलती है, अब वो गए उन्होंने हाथ डाला, पहला नाम लिविंगस्टन का आ मैं गया, यही कह रहा हूं, ये और नहीं आया dangerous है। ग्रीन का, ये तो dangerous वहां है पर उन आपको दोनों के दिमाग लिए। लगाना है कि ओके। तो ये मॉक ऑक्शन में सिनेरियो आरसीबी ने क्या किया था याद है? आरसीबी बोली कि यार वो 5वें 6वें नंबर पे 5वें 6वें उसमें आया था, लास्ट में आके चहल का नाम, चहल को आपने लिया था 6 साढ़े 6 7 करोड़ वॉट एवर अमाउंट कैसा था, हमने पहला नाम आ गया, हमने बोले भाई एक काम करते हैं हसरंगा का ले लेते हैं जो पहले मिल जाए कि बैकअप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लिविंगस्टन देखो आज अगर मतलब इफ नॉट कैमरन ग्रीन, दूसरा प्लेयर तो अब तो लिविंगस्टन ही बचा है, वो जैसा मर्जी खेले उसके ब्रैकेट में, तो वो भी महंगा जा सकता है वही ना भाई, वो और पहले ही आ गया तो। उसके बियॉन्ड आप सोचो, मत मान लो कोई बोल रहा है पॉट गेटर, कोई बोल रहा है फॉरेस्टर, तो ये एमआई जो ऐसे T20 में जिनकी फ्रेंचाइजीज हैं वो भी जानते हैं, वो 2 करोड़ तो 4 करोड़ तो जाएंगी प्राइस आपको, और एमआई जा ही नहीं सकती, एमआई के पास पर्स नहीं है। बट दूसरी तरफ ये ना कि भाई अगर आपने एक सपोज हम चेन्नई जा रहे हैं लिविंगस्टन के लिए, चलेगी और चेन्नई को मिल भी गया सपोज 8 करोड़ में, तो लोग सोचेंगे यार ये तो बढ़िया हो गया, बट देन द मोमेंट आपके वो चले 8 करोड़ कम हो गए, फिर आप कैम ग्रीन को नहीं ले सकते, आप जा ही नहीं force- सकते, आप तो उतना ऑप्शन force नहीं खत्म कर सकते। केकेआर क्लियर कट विनर हो गया भाई, ग्रीन अब केकेआर का हो गया। तो अब ये पता नहीं भाई, देखो वहां तो नहीं होता तो फिर होगा दूसरी auction में। स्ट्रेटेजी वही है जो क्या ऑक्शन में ऐसी सेटिंग होगी कि पहला नाम हम कैम ग्रीन ही तो फिर डालते हैं? दूसरी स्ट्रेटेजी वही है ना कि आप जिस तरह देखो आपको अगर पसंद है जो बंदा आप लोगे, वो ईशान किशन वाला है, मुंबई बैठा है हाँ, कि मैं बैठे बैठूंगा बस, मैं यही that's कह it। रहा हूं, तो नहीं क्या नहीं, तो आप रिस्क लो ना भाई, आपको भी तो रिस्क, जैसे मान के चलो आप कह रहे हो कैमरन ग्रीन से पहले आ गए लिविंगस्टन, मैं कह रहा हूं 10 करोड़ चले गए, 9-10 के छोड़ना चले पड़ेगा गए। आपको। तो आप रिस्क लो, फॉर एग्जांपल केकेआर ही उस बिड में आ गया और केकेआर के हिस्से ही पड़ गए भाई, पर केकेआर के पास पैसा और है। तो बस केकेआर, अब ये सीन है कि आपके लिए रिस्क है कि मैंने पता चला लिविंगस्टन भी छोड़ दिए और ये ग्रीन भी लेकर चले गए, सीएसके तो ये तो गेम है यही ही। तो मैं कह रहा हूं कि ये तो गेम है ही। सीएसके ज्यादा चाहेगी कि नाम पहले ग्रीन का है, क्योंकि देखो एक लिविंगस्टन भी निकल हाँ, जाएगा, तो हो CSK सकता के है। लिहाज देखो, से green हम है। लिविंगस्टन की वर्थ आज 10-15 मान रहे हैं ना, मान लो केकेआर बिड नहीं कर रहा है, केकेआर बिड करे तो 10-12-15 तक जा सकता है। एक चेन्नई का कैप उस पर शायद, अगर देखो चेन्नई ने पथिराना क्यों छोड़े कि उनको ग्रीन का ही तो मोह होगा, तब तक तो उन्हें ये भी नहीं पता होगा लिविंगस्टन ऑक्शन में आ रहा है। मैक्सवेल शायद पता होगा, क्योंकि मैक्सवेल के लिए डिस्कशन चल रहे थे, बट आज के डेट में क्या मैक्सवेल उनकी उतनी प्रायोरिटी होते? द मोमेंट उन्होंने पाथिराना छोड़े उनका पॉइंट ग्रीन था। अब उनको श्योर शॉट वो ये होंगे कि भाई क्या तो लिविंगस्टन, बट अगर लिविंगस्टन भी जाने दिया, लिविंगस्टन मान लो किसी और को चिपक गया 8 करोड़ में 6 करोड़ में, हो सकता है ना कि भाई केकेआर बोल रहे कि नहीं भाई ग्रीन हमारा बैटल, केकेआर ने भी सोच लिया कि पहले ग्रीन को निपटाएंगे फिर बाकी देखेंगे, सीएसके ने भी सोच लिया, पता चला जी लिविंगस्टन 6 करोड़ में कहीं और सेट हो गया, और तो क्या? आपके पास सेकंड इन लाइन बंदा भी नहीं है, आपको फिर वही अपने जुगाड़ों पर देखना केकेआर होगा। देखो पैसे की वजह से केकेआर ऑब्वियसली फायदे में है। अब ग्रीन जैसे पहले आ गया मान के चलो ऑक्शन में और केकेआर ने उठा लिया भाई, केकेआर ले जाती है फॉर एग्जांपल 25 करोड़ में, अब उसमें भाई एटलीस्ट ये पता है चेन्नई को कि अब मुझे अब लिविंगस्टन मेरा है। ऑल आउट जाना है, बट उसमें पर ये और होता ऑल है, आउट जाना भी नहीं पड़ेगा, मतलब अगर मेरे को 15 भी क्योंकि 12 किसी भी पे देने- budget नहीं है ना। किसी कहीं दूसरी टीम ने अगर गेम देखो बिगाड़ 3 दिया डिपार्टमेंट by होते हैं, chance, क्योंकि बैटिंग बाकियों का 22-24 ऐसा ही है, हाँ। कौन 15 तक फिर पुश करेगा? 12-13 तक अगर ले जाती है तो आप उठा भाई लो। फर्क वहां पड़ता है आपका, जो आपके 3 डिपार्टमेंट होते हैं, एक बैटिंग का डिपार्टमेंट होता है, एक बॉलिंग का होता है, एक ऑलराउंडर का डिपार्टमेंट होता है। अगर आपने किसी एक जगह ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया और चेन्नई की नीड फिर मान लो है। आपको विकेट कीपर, आपका एक टारगेट है, तो फिर आपको ना जब आपका टारगेट विकेट कीपर, फॉर एग्जांपल मानता हूं जेमी स्मिथ को आप रख लो ऊपर, जो भी टॉप का विकेट कीपर जो हैवी प्राइस में जा सकता है। अब जॉश इंग्लिश तो 4 मैच के लिए नहीं बिकेंगे बहुत महंगे में, बट आप सोचोगे कि यार ये विकेट कीपर है, अगर मैं इसको सोचा था 4 करोड़ तक में जाके ले लूंगा, अब मैं नहीं ले सकता, तो फिर मैं बेस प्राइस में शायद टिम साइफर्ट उठाऊं, बट ये मतलब शायद मैं एक फिर चेन्नई जॉश का आज ये अफोर्ड कर ये सकती वाला है, है। हाँ, वही है ना सवाल, चेन्नई को कहीं पे चाहिए कि आपको- ग्रीन का नाम पहले आए। आप भी बताओ भाई, आप अग्री करते हो इस चीज से?